चलिए दोस्तों, आज जो प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लेकर चलने वाले हैं सवाल तथा लाइकेन के प्रश्नों की शानदार श्रृंखला को, जिसके माध्यम से लगभग 100 क्वेश्चन जो कि अब तक टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, उसको आज कवर करने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैप सेल्स पाए जाते हैं। कैप सेल्स आर फाउंड इन, ऑप्शन नंबर ए नास्टाक में, बी स्पाइरोगैरा में, सी उडोगोनियम में और डी सारगासम में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उडोगोनियम में इसका राइट आंसर है। एक्चुअल में ना कैप सेल्स उडोगोनियम शैवाल में ही पाए जाते हैं। उडोगोनियम तंतुओं अशाखित होता है। इसमें कुछ कोशिकाओं की बनी तिर्यक पट्टी या ट्रांसवर्स बैंड पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक टोपी जैसी संरचना बनाती है, जिसे एपिकल कैप कहते हैं। इस तरह कैप बनाने वाली कोशिका को कैप कोशिका या कैप सेल्स कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। देखिएगा, इसका इंग्लिश वर्जन है और ये आरजीटी नहीं पीजीटी था, पीजीटी बॉटनी 2004 और 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था और टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका यानी कैप सेल्स बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए उडोगोनियम में, ऑप्शन नंबर बी एक्टोकार्प्स में, ऑप्शन नंबर सी कारा में और ऑप्शन नंबर डी पॉलीसाइफोनिया में। तो इसका जो राइट आंसर है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन उडोगोनियम, एक्टोकार्पस, कारा एंड पॉलीसाइफोनिया। तो राइट आंसर इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, उडोगोनियम में, यानी टोपी कोशिका या कैप सेल्स बनती हैं उडोगोनियम में। राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा इंग्लिश वर्जन और ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 यानी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखेंगे। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कोई भी क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट ना समझें, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, त्रिसमेकन पाई जाती हैं। त्रिसमेकन पाई जाती हैं यानी त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है। फिनोमेनन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए क्लेमाइडोमोनास में, ऑप्शन नंबर बी उडोगोनियम में, ऑप्शन नंबर सी फ्यूकस में और ऑप्शन नंबर डी पेडिना में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उडोगोनियम में। चलिए इस पे बात करते हैं। उडोगोनियम एक प्रकार का तंतुयुक्त यानी फिलामेंटस हरा शैवाल है। इसके अगैमेट्स प्रकार का निषेचन होता है। एक उडोगोनियम में एक मादा गैमेट तथा एक एंथ्रीडियम में दोनों एंथ्रोजाइट्स का निर्माण होता है। ये आपस में त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन करते हैं और ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती हैं। ऑप्शन नंबर ए नास्टाक, बी ऑसिलेटेरिया, सी जिलीडिनियम, डी ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों। तो विच एल्गी हैव एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, नास्टाक, ऑसिलेटेरिया, जिलीडियम एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी दोनों। नास्टाक, एनाबिना, ऑसिलेटेरिया आदि नीलहरित शैवालों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करने की क्षमता होती है और अब प्रयोगों द्वारा यह स्थापित हो चुका है कि धान के खेतों में नीलहरित शैवालों का संरोपण करने से पैदावार 30% तक बढ़ाई जा सकती है। नीलहरित शैवालों के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के कारण इनका कृषि में महत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने की योग्यता रखता है। ऑप्शन नंबर ए एजोला, ऑप्शन नंबर बी यानी ई कोलाई, ऑप्शन नंबर सी साइनोबैक्टीरिया और ऑप्शन नंबर डी एजोस्पाइरिलम। अब इसमें देखिएगा कौन कौन, यानी इसमें एक कोड दिया गया है। अब देखिएगा ए बी सी डी में से
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। थोड़ा सा छोटा करके इसको दिखा देते हैं, ये देखिएगा, और छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए योग्यता रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मीन टू से हम कह सकते हैं कि 1, 3 एंड 4 ये इसका राइट आंसर है। चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? ऑप्शन नंबर ए लाल शैवाल, ऑप्शन नंबर बी भूरी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी हरित शैवाल और ऑप्शन नंबर डी सुनहरी शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल शैवाल इज द राइट आंसर। तो प्रकाश के कारण समुद्र में हरे तथा भूरे लाल रंग के शैवालों का वितरण विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। लाल शैवाल अधिक गहराई पर तथा भूरे तथा सुनहरे शैवाल उससे कम, जबकि हरे शैवाल का वितरण कुछ ही गहराइयों तक मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसका पहले इससे इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, शैवाल साहचर्य इसमें पाया जाता है। एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन साइकस की सामान्य जड़ यानी नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, साइकस की कोरेलाइड जड़ यानी कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस, साइकस की पत्ती ऑप्शन नंबर सी यानी लीव्स ऑफ साइकस, एंड ऑप्शन नंबर डी साइकस की रेकिस यानी रेकिस ऑफ साइकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी साइकस की कोरेलाइड जड़ इसका सही उत्तर होगा। अगर इसके विषय में बात की जाए तो साइकस की कोरेलाइड जड़ों में बहुत से नील हरित शैवाल नाश्ता कैनाबिना आदि सहजीवी रूप में वास करते हैं। इस भाग को शैवालीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ उपस्थित शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी N2 फिक्सेशन क्रिया करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8वां क्या है। क्वेश्चन है, साइकस के कोरेलाइड जड़ों में निम्नलिखित कौन सी शैवाल पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए है ऑसिलेटेरिया, ऑप्शन नंबर बी एनाबीना, ऑप्शन नंबर सी साइटोनीमा और ऑप्शन नंबर डी वालवाक्स। ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 बॉटनी का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एनाबीना इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन को देखते हुए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, डॉट 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 शैवाली क्षेत्र इसके विशेष लक्षण हैं। तो 4 ऑप्शन, साइकस के सामान्य जड़ों, पाइनस की जड़ों, साइकस के तने, साइकस के कोरेलाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मीन टू से हम कह सकते हैं कि साइकस के कोरेलाइड जड़ इसका सही आंसर होगा, यानी साइकस के कोरेलाइड जड़ शैवाली क्षेत्र इसके विशेष लक्षण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़े, इससे पहले इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, और क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य होता है। सहयोगी नहीं, अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर ए एस्कोमाइस्टीज, बी फाइकोमाइस्टीज, सी बेसिडियोमाइस्टीज और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एस्कोमाइस्टीज इसका सही आंसर होगा। तो देखिएगा, कवक के साथ शैवाल का साहचर्य यानी सिम्बियोसिस लाइकेन कहलाता है। लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी फाइकोबाइंड कहलाता है, जबकि इसका कवक माइकोबाइंड कहलाता है। शैवाल फाइकोबाइंड कहलाता है, कवक माइकोबाइंड कहलाता है। अधिकतर लाइकेन्स में एस्कोमाइस्टीज वर्ग के कवक सहयोगी सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। इंग्लिश वर्जन देखिएगा, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है,
लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए फाइको माइकोबायंट, ऑप्शन नंबर बी माइकोबायंट, ऑप्शन नंबर सी फाइकोबायंट और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिंटू से हम कह सकते हैं कि फाइकोबायंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इससे पहले 11 का इंग्लिश वर्जन देखिएगा। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लाइकेन सहचर्य हैं, लाइकेन सहचर्य हैं के साथ शैवाल का, ऑप्शन नंबर बी शैवाल के साथ टेरिडोफाइट का, ऑप्शन नंबर सी शैवाल के साथ ब्रायोफाइट का एंड ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कवक के साथ शैवाल का जो साहचर्य बनता है वो लाइकेन बनता है। और ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन था। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रायः, देखिएगा प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें पहले के दे दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ देखिए जालिकावत, ऑप्शन नंबर बी एच आकार की, ऑप्शन नंबर डी डिश प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी कप के आकार की। तो इसमें जो है ऑप्शन अल्टरनेट कर दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कप के आकार की, ये राइट आंसर है। तो शैवालों में जो क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकार के होते हैं। जालिकावत किस में होता है यानी रेटिकुलेट किस में होता है, उडोगोनियम में। कप रूपी यानी कप शेप्ड किस में होता है, दो में, क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में। सर्पिलाकार यानी स्पाइरल शेप्ड किस में होता है, स्पाइरोगायरा में। मेखला रूपी यानी ग्रिडल शेप्ड किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में। और डिस्क जैसा यानी डिस्क्वाइड किस में होता है, वुचेरिया या कारा में। वुचेरिया को वोकोरिया भी कुछ लोग कहते हैं, वुचेरिया एंड कारा में। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़े तो इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। और क्वेश्चन जो है वो टीजीटी बायोलॉजी 2002 का था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है, यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। ऑप्शन नंबर ए सर्पिलाकृतिक, बी मेखला रूपी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेखला रूपी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़े इससे पहले हम इसके इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2005 का एक शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है नास्टाक एक प्रकार का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए नील हरित शैवाल का, बी हरित शैवाल का, सी भूरी शैवाल का और ऑप्शन नंबर डी लाल शैवाल का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है नील हरित शैवाल का। नास्टाक एक नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे साइनोबैक्टीरिया श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। यह मोनेरा जगत में आता है। तो इसका जो जगत है वो मोनेरा है। अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ें। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, सैक लाइकेन साधारणतः निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। सैक अर्थात लाइकेन साधारणतः निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रदूषित शहरों में, बी अनावृत चट्टानों में, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ियों पर और ऑप्शन नंबर डी वन के पेड़ों की छालों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी प्रदूषित शहरों में। साधारणतः होता क्या है कि सैक या लाइकेन प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते हैं। प्रदूषित वातावरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने के कारण ये तेजी से नष्ट होने लगते हैं। ये मुख्यतः वायु प्रदूषण का संकेतक भी कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, इससे पहले 16 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। और पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा,
जो कि 16 से संबंधित ही क्वेश्चन है सैक एक अच्छे सूचक हैं, मतलब लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ। ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण के, बी वायु प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 में, पीजीटी बॉटनी 2003 में, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण के, इसका राइट आंसर होगा। अगर इस पे बात करें हम तो सैक या लाइकेन वायु प्रदूषण विशेषता या SO2 से संबंधित के अच्छे सूचक हैं। ये प्रदूषित वातावरण यानी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंटल में तेजी से नष्ट होने लगते हैं और वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का संकेत देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े। 17 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या है। लाइकेन सूचक हैं किसका, डाट 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 करके दिया है। लाइकेन सूचक हैं तो किसका सूचक है, ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण का, बी वायु प्रदूषण का, सी मृदा प्रदूषण का, डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण, इसका राइट आंसर होगा। तो ये ऊपर ही बताया जा चुका है अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उससे पहले विकल्प पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा, बी शैवाल, सी फंस और ऑप्शन नंबर डी लाइकेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाइकेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 19 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए और क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 क्या है क्वेश्चन है प्रदूषण के जैविक सूचक हैं, प्रदूषण के जैविक सूचक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सैक या लाइकेन, बी काई, सी शैवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैक या लाइकेन भी इसको बोलते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक शैवाल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वालवाक्स, बी ऑसिलेटोरिया, सी एस्परजिलस एंड डी क्लेमाइडोमोनास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्परजिलस इज द राइट आंसर। वालवाक्स, ऑसिलेटेरिया तथा क्लेमाइडोमोनास शैवाल हैं, जबकि एस्परजिलस एक कवक है। वालवाक्स तथा क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग से, जबकि ऑसिलेटेरिया साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवाल हैं। एस्परजिलस एक मृतोपजीवी कवक हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ें। 21 का इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए कि पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है परपटीमस यानी क्रस्टोज, पर्डिल एवं फोलियोज और छुपिल यानी फ्रूटिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी सैक या लाइकेन और ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाइकेन या सैक। तो परपटीमस या क्रस्टोज, पर्डिल अथवा फोलियोज तथा छुपिल या फ्रूटिकोज लाइकेन के समूह में आते हैं। परपटीमस लाइकेन का थैलस चपटा व कठोर होता है। पर्डिल लाइकेन का थैलस चपटा फैला हुआ तथा पत्तियों की भांति पॉलित व कटावदार होते हैं। छुपिल यानी फ्रूटिकोज लाइकेन का थैलस सुविकसित, छुपिल यानी श्रब लाइक बेलनाकार तथा शाखित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 22 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए पर्लिल, ऑप्शन नंबर बी छुपिल, ऑप्शन नंबर सी परपटी और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 23 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए ये भी क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। एक्टोकार्प्स साधारणतः उगते हैं ऑप्शन नंबर ए तालाबों में, बी समुद्र में, सी नदियों में और ऑप्शन नंबर डी केवल कच्छ क्षेत्रों में यानी ओनली मार्शी प्लेसेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्टोकार्पस एक विश्वव्यापी शैवाल है। यह शीतोष्ण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र के ठंडे जल में पाया जाता है। भारतवर्ष में ये पश्चिमी तट पर समुद्री पौधों अथवा पथरीली चट्टानों पर पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 24 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी तेल यानी ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी स्टार्च के रूप में पाई जाती हैं। तो क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में संचयी भोजन पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। इन शैवालों में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण एक गहरे हरे रंग के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपके कुछ काम का लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है आकार की विभेदन होना चाहिए था। आकार की विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए ड्रोसोफिला में, ऑप्शन नंबर बी एसिटेबुलेरिया में, ऑप्शन नंबर सी हरी मटर में और ऑप्शन नंबर डी न्यूरोस्पोरा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसिटेबुलेरिया में इसका राइट आंसर होगा। एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल में केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों का अध्ययन किया गया था। इसमें देखा गया कि आकार के विभेदन के संचालन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रयोग को हैम्बरलिन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 26 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए पीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन था, ये भी इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में कौन से शैवाल में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिग्निमा, बी सारगासम, सी उडोगोनियम और डी पॉलीसिफोनिया या साइफोनियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सारगासम इज द राइट आंसर। सारगासम एक भूरी शैवाल यानी ब्राउन एल्गी है जिसमें द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जनन अंग पाए जाते हैं। इसका मुख्य शरीर भी द्विगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 27 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल से, बी कवक से, सी लाइकेन से और डी काई से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइकेन से इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें इस पे तो ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2004, 2013, पीजीटी बॉटनी 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाइकेन से होगा। अगर बात करें इस पे तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त लिटमस का स्रोत रोसेला वंश के लाइकेन होते हैं।
लिटमस एक रंजक होता है जिसका उपयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने के लिए सूचक के रूप में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 28 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए 29 देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वॉल्वॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए गोलाकृति, बी अंडाकार, सी चपटी, डी बेलनाकृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोलाकृति इज द राइट आंसर। वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी वर्ग का एक कॉलोनियल हरी शैवाल है। इसकी कॉलोनी का आकार गोलाकार होता है। यह कॉलोनी खोखली होती है जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित लगभग 500 से 60,000 तक होती हैं। इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। इम्पोर्टेंट शब्द ध्यान रखेंगे, सिनोबियम, इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 29 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन था और पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जीनस वॉल्वॉक्स निम्न में से किस वर्ग या क्लास में आता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफाइसी, ऑप्शन नंबर बी जेंथोफाइसी, ऑप्शन नंबर सी मिक्सोफाइसी और ऑप्शन नंबर डी रोडोफाइसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफाइसी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वर्जन देखिएगा और ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। वॉल्वॉक्स का थैलस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सिनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी सिनोबियम, ऑप्शन नंबर सी कॉलोनी और ऑप्शन नंबर डी तंतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिनोबियम इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पहले 31 का इंग्लिश वर्जन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। बौना नर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑसिलिटोरिया, बी एक्टोकार्पस, सी पॉलीसिफोनिया, डी उडोगोनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उडोगोनियम इज द राइट आंसर होगा। उडोगोनियम की कुछ जातियों में एंडोस्पोर का विकास एक छोटे नर तंतु पर होता है जिसे बौना नर या नैनेंड्रिया कहते हैं। यह एपिफाइटिक रूप से मादा तंतु पर विकसित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, यह क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 का था। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नैनेंड्रिया पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लेडोफोरा में, बी उडोगोनियम में, सिकारा में और डी एक्टोकार्पस में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उडोगोनियम में इज द राइट आंसर। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने किया किंतु इसकी खोज सन 1852 में टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच एक सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे क्रॉम्बी इस संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं जिसमें कवक शैवाल के ऊपर एक नियंत्रक परजीवी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी डायोस्कोरिडस, सी थियोफ्रेस्टस और डी प्लिनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर थियोफ्रेस्टस, जो कि इसके पहले ही हमने डिस्कस किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, लाइकेन की खोज किसने की। लाइकेन की खोज किसने की, ये ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर डी डार्विन, सी टुल्सन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टुल्सन ने। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 35 का इंग्लिश वर्जन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पीजीटी बॉटनी 2011 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है वह कहलाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी सैक या लाइकेन, सी माइकोप्लाज्मा और डी वायराइड। तो आप सीधा सीधा इसका आंसर जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर बी सैक या लाइकेन इज द राइट आंसर। चलिए, लाइकेन के विषय में अच्छे से बताया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इससे पहले 36 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिएगा, हैं सैक के दो मुख्य घटक हैं। सैक के दो मुख्य घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए विषाणु और जीवाणु, बी विषाणु और कवक, सी जीवाणु और शैवाल, डी शैवाल और कवक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शैवाल और कवक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 38 पर बढ़ते हैं। 38 को देखिएगा, क्या है क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार है। 38 हैं, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लेमाइडोमोनास, बी साइटोनीमा, सी कास्मेरियम और डी स्पाइरुलिना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पाइरुलिना इज द राइट आंसर। चलिए इसके विषय में थोड़ा बात करें। स्पाइरुलिना एक नीलहरित शैवाल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 55 से 68% तक होती हैं। इसमें खनिज एवं विटामिन भी पाए जाते हैं, अतः इसका प्रयोग भोजन के रूप में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखें। इसके पहले समझ लें कि ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2010 टीजीटी बायोलॉजी 1999 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन, डाग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2010, 2002 और पीजीटी बॉटनी 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, क्लेडोनिया, ऑप्शन नंबर बी पेल्टीजेरा, ऑप्शन नंबर सी सिटरेरिया, ऑप्शन नंबर डी रोसेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेल्टीजेरा इज द राइट आंसर। पेल्टीजेरा कैनिना को डाग लाइकेन कहा जाता है। इसमें हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। इससे हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ें। 39 का इंग्लिश वर्जन देखते हैं और क्वेश्चन कब कब पूछा गया है ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, लाइकेन क्या है क्वेश्चन देखिए, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसीडियम, ऑप्शन नंबर बी सोरेडियम, ऑप्शन नंबर सी सिफेलोडियम और ऑप्शन नंबर डी साइफेली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइफेली इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, साइफेली इज द राइट आंसर। साइफेली नामक संरचना लाइकेनों में श्वसन में सहायता करते हैं। सिफेलोडियम, इसीडियम तथा सोरेडियम लाइकेन में अलैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का इंग्लिश वर्जन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन है, सैक में सोरेडियम, सिफेलोडियम और इसीडियम साधन हैं कायिक प्रजनन के, ऑप्शन नंबर बी है अलैंगिक प्रजनन के, ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक प्रजनन के और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक प्रजनन के इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है क्वेश्चन, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए नीले हरे शैवाल, ऑप्शन नंबर बी लाल शैवाल, ऑप्शन नंबर सी भूरे शैवाल और ऑप्शन नंबर डी डायटम्स। तो ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाल शैवाल इज द राइट आंसर।
अगार अगार एक पॉलीसेकेराइड होता है जो विभिन्न लाल शैवालों जैसे जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया इत्यादि से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ठोस कारक के रूप में होता है। लाल शैवाल रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़े, 43 की तरफ बढ़े। 42 का जो है इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2010, टीजीटी बायोलॉजी 2005, पीजीटी बॉटनी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगार अगार उत्पन्न करने वाला शैवाल है। अगार अगार उत्पन्न करने वाला शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए रोडिमेनिया, ऑप्शन नंबर बी जिलेडियम, ऑप्शन नंबर सी बैट्रिकोस्पर्मम, ऑप्शन नंबर डी हार्वेयेला। तो इसका ये क्वेश्चन यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिलेडियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़े। 43 का इंग्लिश वर्जन देखिएगा एंड अब 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए जिलेडियम, बी ग्रेसिलेरिया, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए तथा बी दोनों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन है किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है क्लेमाइडोमोनास, बी है क्लोरेला, सी है कारा और डी है वाल्वाक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला इज द राइट आंसर। कैल्विन तथा उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक क्रिया से संबंधित C3 चक्र के पाथवे को क्लोरेला शैवाल की सहायता से प्रदर्शित किया था। इसके विस्तृत रासायनिक क्रियाओं का पता लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़े। 45 का इंग्लिश वर्जन और क्वेश्चन देखिएगा कि टीजीटी बायोलॉजी 2009 का पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है अगार तथा एल्गिनिक अम्ल हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी फाइको कोलाइड्स, ऑप्शन नंबर सी अम्ल और ऑप्शन नंबर डी वसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइको कोलाइड्स इज द राइट आंसर। प्रायः 3 प्रमुख फाइकोकोलाइड्स यथा एल्गिनिक अम्ल, एल्गिनेट्स, अगार तथा कोरिजेनेंस पाए जाते हैं जो अधिकांशतः समुद्री घास से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़े। 46 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो होगा वो क्वेश्चन क्या है? रेंडियर मास हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, बी ऑप्शन नंबर बी शैवाल, सी ब्रायोफाइटा, डी टेरिडोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन इज द राइट आंसर। रेंडियर मास एक लाइकेन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्लेडोनिया रेंजिफेरिना है। यह क्लेडोनिया जीनस से संबंधित लाइकेन है जो मनुष्य के खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तविक मास शब्द का प्रयोग ब्रायोफाइटा के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 चलिए क्वेश्चन चेंज है, आपको देखने में लग रहा है सेम टू सेम है। क्वेश्चन है रेंडियर मास हैं विकल्प ब्रायोफाइटा, बी लाइकेन, सी मास, डी ए तथा सी दोनों, ए तथा सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का इंग्लिश वर्जन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में कौन एक सामान्यतः रेंडियर मास कहलाता है? रेडियर मास या रेंडियर मास जैसे भी आप बोल सकते हैं।
क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, बी फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, सी स्फिग्नम खासियाना, डी स्फिग्नम सिलोनिकम। और ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है रेंडियर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है। यह जीनस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सिटेरिया होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी लोबेरिया, ऑप्शन नंबर सी क्लेडोनिया और ऑप्शन नंबर डी उसनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लेडोनिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। 50 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए माइकोराइजल मूलों से संबंध होते हैं, यह शैवाल तथा कवकों का सहसंयोजन होते हैं, सी पायोनियर्स यानी बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटिलर होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उग सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ये पायोनियर्स यानी बंजर चट्टानों पर प्रारंभिक सेटलर होने वाले होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में ना बहुत तेज़ी से घटते हैं इनकी संख्या, तो ये सूचक के रूप में काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का इंग्लिश वर्जन देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स में पायरिनाइड्स एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए थोड़े पायरिनाइड्स सहित एक हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी अनेक पायरिनाइड्स सहित एक हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी अनेक हरित लवक एवं एक पायरिनाइड और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थोड़े पायरिनाइड्स सहित एक हरित लवक इज द राइट आंसर। यूलोथ्रिक्स की कोशिका में एक हरित लवक होता है जिसमें कुछ 2 या 3 पायरिनाइड्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं, इससे पहले कि 52 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पायरिनाइड स्पाइरोगायरा के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य, बी कोशिका भित्ति, सी क्लोरोप्लास्ट और डी केंद्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। पायरिनाइड प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है जो स्टार्च से घिरी होती हैं। यह क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं जो स्टार्च का संग्रह करती हैं। पायरिनाइड बहुत से शैवालों तथा कुछ ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 53 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा। क्वेश्चन ही बड़ा शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित किस पौधे में आर्चिगोनियम उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर सी टेरिस और ऑप्शन नंबर डी साइकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पाइरोगायरा इज द राइट आंसर, अर्थात आर्चिगोनियम स्पाइरोगायरा में अनुपस्थित होती है। ध्यान में रखना है बात को, उपस्थित नहीं है। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। आर्चिगोनियम स्त्री जननांग होते हैं यानी मादा जननांग होते हैं। ये संरचनाएं ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटो तथा जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में पाई जाती हैं। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है जिसमें आर्चिगोनियम अनुपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 54 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फ्रिश के अनुसार कारक संबंधित वर्ग हैं। फ्रिश के अनुसार पूछा है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफाइटा से, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफाइसी से, ऑप्शन नंबर सी कारोफाइटा से और ऑप्शन नंबर डी कारोफाइसी से। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफाइसिस से इसका राइट आंसर होगा। फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में प्रसिद्ध वनस्पतिक वैज्ञानिक F.E. फ्रिश ने शैवाल समुदाय को 11 वर्गों में विभाजित किया है। उन्होंने कारक को क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा है। इसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड तथा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। इसकी कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है फाइकोलॉजी अध्ययन है किसका? ऑप्शन नंबर ए कवक का, बी शैवाल का, सी ब्रायोफाइटा का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शैवाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन यानी 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फ्रिश ने वर्गीकरण दिया। ऑप्शन नंबर ए शैवाल का, बी बैक्टीरिया का, सी कवक का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल का इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इंग्लिश वर्जन देखते हुए क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। लाइकेंस में साइफेली समानार्थी भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टोमेटा का, ऑप्शन नंबर बी पेलिसेड टिश्यू का और ऑप्शन नंबर सी मेजोफिल का और ऑप्शन नंबर डी बंडल शीट का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टोमेटा का। यानी लाइकेंस में जो साइफेली होता है वो स्टोमेटा का समानार्थी भाग होता है। साइफेली नामक संरचना लाइकेन में गैसीय विनिमय में सहायता करती है। जैसे कि उच्च वर्गीय पौधों में गैसीय विनिमय का कार्य स्टोमेटा द्वारा होता है, अर्थात दोनों समानार्थी भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का इंग्लिश वर्जन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है और इसका 50 नंबर 9 क्वेश्चन देखिएगा। मिथ्या शाखा प्रदर्शित करने वाला शैवाल है, यानी द एल्गी विच शोस फॉल्स ब्रांचिंग इज ऑप्शन नंबर ए ओसिलिटोरिया, ऑप्शन नंबर बी नास्टाक, सी साइटोनीमा, डी स्पाइरुलिना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइटोनीमा इज द राइट आंसर। साइटोनीमा साइनोफाइसी वर्ग का तंतुवत शाखित नीली हरी शैवाल है। मिथ्या शाखा यानी फॉल्स ब्रांचिंग की उपस्थिति साइटोनीमा का एक विशेष गुण है। यह तंतु के विभाजन के फलस्वरूप बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखें। इससे पहले 59 का इंग्लिश वर्जन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें डिप्लोटिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित होता है? ऑप्शन नंबर ए वाल्वाक्स, बी स्पाइरोगारा, सी उडोगोनियम और डी सारगासम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सारगासम इज द राइट आंसर। डिप्लोटिक प्रकार का जीवन चक्र सारगासम में पाया जाता है। इसका मुख्य पौधा डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जननांग एवं चल जननांग शरीर अनुपस्थित होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफाइसी में, बी कैरोफाइसी में, सी साइनोफाइसी में और डी फियोफाइसी में। पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी साइनोफाइसी में क्या क्या पाए जाते हैं? सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज अब्सेंट नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ध्यान में रखना है बात को। तो ऑप्शन नंबर सी साइनोफाइसी इज द राइट आंसर। साइनोफाइसी नीलहरित शैवाल एक प्रोकैरियोट है जिसमें शरीर एक कोश की होती है। इसमें जननांग यानी सेक्स ऑर्गन्स एवं चल जननांगों का अभाव होता है। बाकी अन्य जो विकल्प दिए गए हैं उसमें शैवाल में ये संरचनाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, गोंग्रोसिरावस्था पाया जाता है, गोंग्रोसिरावस्था पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाउचेरिया, जिसमें वोकैरिया लिखा है। ऑप्शन नंबर बी पॉलीसाइफोनिया, ऑप्शन नंबर सी वाल्वाक्स और ऑप्शन नंबर डी उडोगोनियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोकैरिया या वाउचेरिया, हम इसको पढ़ते हैं, आप चाहे जो पढ़ सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। गोंग्रोसिरावस्था वोकैरिया में पाया जाता है। यह अलिंगी जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अवस्था है। इस अवस्था में शिष्ट के जीवद्रव्य विभाजित होकर एक केंद्र की और अमीबीय खंड बनाते हैं, जो अंततः शिष्ट के पार्श्वभित्ति पर बने छिद्र से बाहर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 63 देखिएगा, इससे पहले 62 का इंग्लिश वर्जन, पीजीटी बॉटनी 2004 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 63 की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, शैवालों में सिनोमी कहाँ पाई जाती हैं? शैवालों में सिनोमी कहाँ पाई जाती हैं? ये जो सिनोमी है ये गलत शब्द है, सिनगैमी होना चाहिए था। तो ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा, शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए स्त्रीधानी में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी मृदा में। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होना चाहिए जल में। तो देखिएगा, शैवालों में लिंगी जनन विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है, जिसे सिनगैमी कहते हैं। ये युग्मक धानी में बनते हैं। सिनगैमी की क्रिया जलीय वातावरण में होती हैं। चलिए 64 देखें, इससे पहले 63 का इंग्लिश वर्जन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रीजन था कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है जब एक्टोकार्प्स का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन क्या है कि एक्टोकार्प्स का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तब क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए एग्रीगेशन, बी क्लम्प फॉर्मेशन, सी क्लैम्प फॉर्मेशन और डी कोलोनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लम्प फॉर्मेशन, इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एक्टोकार्पस एक भूरा शैवाल है। इसमें एक अक्रिय युग्मक के कई क्रियाशील युग्मकों से घिरने की प्रक्रिया क्लम्प फॉर्मेशन कहलाती है। और क्लैम्प फॉर्मेशन बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में होता है। यह क्रिया उनमें डाइकैरियोफेज अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। 64 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रीजन पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पारमेलिया लाइकेन संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रूटिकोज लाइकेन से, ऑप्शन नंबर बी क्रस्टोज लाइकेन से और ऑप्शन नंबर सी लीवरवर्ट से और ऑप्शन नंबर डी फोलियोज लाइकेन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोलियोज लाइकेन से इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आकार के आधार पर बात करें तो लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज तथा फ्रूटिकेज। पारमेलिया एक फोलियोज लाइकेन है जिसका आकार चपटा एवं चौड़ा पत्ती की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का इंग्लिश वर्जन देखते हैं और 66 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन नुकसानदायक सैक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल लाइकेन? ऑप्शन नंबर ए अम्बिलिकैरिया, बी क्लेडोनिया, सी लेथारिया, डी सुनिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेथारिया इज द राइट आंसर। लेथारिया वुल्पिना नुकसानदायक सैक हैं। यह एक प्रकार का जहरीला सैक है। इसे उल्फ मास भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट शब्द है, ध्यान में रखें इसको, इसे उल्फ मास भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इंग्लिश वर्जन देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा।
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बरसात में पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाती हैं जो निकलते हैं कहाँ से। ऑप्शन नंबर ए रोडोफाइसियन शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी साइनोफाइसियन शैवाल से, सी क्लोरोफाइसियन शैवाल से और डी केरोसियन शैवाल से। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी साइनोफाइसियन शैवाल से। फाइसियन शैवाल की ऊपरी परत म्यूसिलेज की बनी होती हैं जो बरसात में पानी सोख लेती हैं और फिसलनदार यानी स्लिपरी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। 67 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रीजन की पीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र है। ऑप्शन नंबर ए हैप्लांटिक, बी डिप्लॉन्टिक, सी हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डी ट्राइफेजिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैप्लांटिक इज द राइट आंसर। क्लेमाइडोमोनास का जीवन चक्र हैप्लांटिक प्रकार का होता है। इसका मुख्य पौधा अगुणित यानी हैप्लाइड होता है, जिसके युग्मक धानी में अगुणित युग्मक उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन है 69 की तरफ बढ़े। 68 का जो है ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2004 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन देखिए इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्लेमाइडोमोनास प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए केवल सम युग्म की, बी केवल विषम युग्म की, ऑप्शन नंबर सी केवल अंड युग्म की और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। युग्मकों के व्यवहार, रचना एवं प्रकृति के आधार पर शैवाल में लिंगी जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम युग्मक, विषम युग्मक एवं अंड युग्मक प्रकार का होता है। क्लेमाइडोमोनास डिवेरियनियम में सम युग्मक, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में विषम युग्मक तथा क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में अंड युग्मक प्रकार का लिंगी जनन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ें। 69 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया भी है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीली हरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। नीली हरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी हरित लवक, सी क्रोमेटोफोर और डी रिक्तिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रोमेटोफोर। तो नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का स्थान क्रोमेटोफोर में होता है। इनमें पाया जाने वाला मुख्य वर्णक सी फाइकोसिन होता है। इनमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन तथा सी फाइकोइरिथ्रिन भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का इंग्लिश वर्जन देखें और जो है क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है नीली हरी शैवाल किसके अंतर्गत वर्गीकृत हैं। ऑप्शन नंबर ए रोडोफाइटा, बी साइनोफाइटा, सी क्राइसोफाइटा और डी फियोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइनोफाइटा इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पीजीटी बॉटनी 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्वेश्चन है नीले हरे शैवाल सदस्य हैं। ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंजाई, डी और प्लांटी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोनेरा इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखिए, 2011 पीजीटी बॉटनी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है 73। क्वेश्चन है फ्यूकोजेंथियम मुख्य वर्णक हैं। ऑप्शन नंबर ए साइटोनीमा में, बी कारा में, सी एक्टोकार्पस में और डी वाल्वाक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्टोकार्प्स में इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। फ्यूकोजेंथियम एक वर्णक
या पिगमेंट हैं जो कि मुख्यतः भूरे शैवालों में पाया जाता है, जैसे एक्टोकार्पस, फ्यूकस इत्यादि में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन क्या है? सत्य केंद्रक किसमें नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हरे शैवाल, बी नील हरित शैवाल में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य केंद्रक नील हरित शैवाल में क्या होता है? नहीं होते हैं। नील हरित शैवाल व जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें सत्य केंद्रक तथा पूर्ण रूप से विकसित अन्य कोशिकांग जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि का अभाव होता है, यानी नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शैवाल यानी इकाई का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला, बी क्लेडोफोरा, सी हाइड्रोडिक्टियोन, डी क्लेमाइडोमोनास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। क्लोरेला नामक हरे शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए होता है। यह शैवाल तीव्र दर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तथा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों की सहायता से ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए यह अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 75 का इंग्लिश वर्जन देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। चलिए 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा क्या है क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले शैवाल। ऑप्शन नंबर ए अल्वा, बी सार्गासम, सी लैमिनेरिया, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। एलेरिया, एल्वा, सार्गासम, लैमिनेरिया आदि शैवाल शाक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन उत्पन्न होती है। इस शैवाल का खाने में प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को घेघा नहीं होता है। अल्वा को प्रायः समुद्री सलाद कहते हैं। शब्द पे ध्यान देंगे, अल्वा को प्रायः समुद्री सलाद कहते हैं, ध्यान रखें इस बात को। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 77 पर बढ़ते हैं। पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 77 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है चट्टानों पर उगने वाले सैक कहे जाते हैं? कोलस, बी कार्टिकोलस, सी टेरिकोलस और डी काप्रोफिलस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्जिकोलस इज द राइट आंसर। चट्टानों पर उगने वाले सैकों को सेक्जिकोलस कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण डर्मेटोकार्पन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए 78 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन पीजीटी बॉटनी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? ऑप्शन नंबर ए एप्पल काई, बी आयरिश काई, सी क्लब काई, डी रेंडियर काई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयरिश काई एक शैवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले देखिए आयरिश काई के विषय में। आयरिश काई एक शैवाल है जिसका नाम कांड्रस क्रिस्पस है। इसे खाद्य रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप में काई या मांस का प्रयोग ब्रायोफाइटा समूह के पौधों के लिए होता है। रेंडियर मांस एक लाइकेन है तथा क्लब मांस एक टेरिडोफाइट है। तरफ बढ़ते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा और टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है परजीवी शैवाल सिफेल्यूरोस संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफाइसिस से, बी साइनोफाइसिस से, सी फियोफाइसिस से, डी क्रीसोफाइसिस से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफाइसिस से राइट आंसर होगा। सिफेल्यूरोस की कुछ प्रजातियां चाय, कॉफ़ी आदि की पत्तियों पर परजीवी होती हैं तथा इन पौधों पर गिरुई यानी रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करती हैं। सिफेल्यूरोस क्लोरोफाइसिस वर्ग का शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ें। 79 का देखिएगा इंग्लिश वर्जन।
पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा, 80 को देखिएगा। आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वॉल्वॉक्स में, बी कारा में, सी एक्टोकार्पस में, डी बैक्टेरोस्पर्मम में। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान में रखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, एक पेशेंस बना के रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें आपको बोरिंग लग सकती हैं और लगेगी भी, लेकिन अब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको धैर्य बना के रखना होगा। फालतू की चीज़ों में बकवास कर पढ़ा कर वो हासिल नहीं कर सकते जो आप हासिल करना चाहते हैं। परीक्षा आपके सामने है और क्वेश्चन पर फोकस करते हुए चलेंगे, तभी आप जो है पूरे प्रश्न को देख पाएंगे। टीजीटी की तैयारी ऐसे ही होती है। एजुकेशन जो है आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वॉल्वॉक्स में, बी कारा में, सी एक्टोकार्पस में और डी बैक्टेरोस्पर्मम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्टोकार्पस में इज द राइट आंसर होगा। एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतर यानी आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसके जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद पीढ़ी यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन तथा बीजाणुद्भिद पीढ़ी यानी सेप्रोफिटिक जनरेशन बाह्य संरचना में समान होते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रीजन पीजीटी बॉटनी 2002 और 2003 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑसिलेटरी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अशाखित पौधांग, बी हार्मोगोनिया, सी चल बीजाणु, डी विभाजन डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चल बीजाणु इज द राइट आंसर। ऑसिलेटरिया का पौधा अशाखित होता है। इसमें वर्धी जनन विभाजन डिस्क की सहायता से हार्मोगोनिया द्वारा होता है। इसमें चल बीजाणु जूस्पोर अनुपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है चाय के लाल किट का निमित्त है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। रेड रस्ट ऑफ टीज काज्ड बाई। ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस पैरासिटिकस, बी सिनक्ट्रियम एंडोबायोटिकम, सी पॉलीपोरस वर्सिकोलर, डी सिफेल्यूरोस वायरिसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिफेल्यूरोस वायरिसेस इज द राइट आंसर। चाय का लाल कीट सिफेल्यूरोस वायरिसेस द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक हरा शैवाल है। यह चाय, कॉफी इत्यादि की पत्तियों पर परजीवी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 82 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए साथ में चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रीजन टीजीटी बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइजोइड, बी होल्ड फास्ट, सी ट्राइकोमस, डी रूट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होल्ड फास्ट इज द राइट आंसर। यूलोथ्रिक्स एक बहुकोशिकीय तंतुवत अशाखित हरा शैवाल है। इसके तंतु में सभी कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त हरी होती हैं। सबसे नीचे की आधारी कोशिका रंगहीन तथा क्लोरोफिल रहित होती हैं, जिससे होल्ड फास्ट कहते हैं। इसके द्वारा यह भूमि आधार से जुड़ा रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 83 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रीजन टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन था। अब 84 क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है शैवालों में कसाभ रहित अमीबी युग्मकों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अचल युग्मक, विचल युग्मक, सी सम युग्मक, डी विषम युग्मक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अचल युग्मक। शैवालों में कसाभ रहित अमीबी युग्मकों को एप्लानोगैमीट कहते हैं, यानी अचल युग्मक कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रीजन पीजीटी बॉटनी 2002 का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन है न्यूक्लियोल और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्यूकस में, बी यूडोगोनियम में, सी ऑसिलेटेरियम में और डी कारा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारा में राइट आंसर होगा। कारा में लिंगी जनन विकसित अंड युग्मक प्रकार का होता है। इसके नर जननांग को ग्लोब्यूल तथा मादा जननांग को न्यूक्लियोल कहा जाता है। ये नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन 86 है ग्लोब्यूल एवं न्यूक्लियोल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नास्टाक में, बी स्पाइरोगायरा में, सी कायरा में और डी एक्टोकार्पस में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कायरा में इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रीजन यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था। अब 87 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, तैल संग्रहित भोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लेमाइडोमोनास में, बी यूडोगोनियम में, सी वोकैरिया या वाउचेरिया में, डी कारा में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वोकैरिया यानी वाउचेरिया में। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन था। वोकैरिया को फ्रिश नामक वनस्पति शास्त्री ने ज़ैंथोफाइसी वर्ग में रखा है। इस वर्ग के शैवाल में संग्रहित भोजन तैल तथा ल्यूकोसिन नामक पदार्थ होते हैं। अन्य विकल्पों में दिए गए शैवाल क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें संग्रहित भोजन स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बायोलॉजी 2002 पीजीटी का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा। बैट्रिकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लोमेरुल, बी कार्टिकेशन, सी कार्पोगोनिया, डी सिस्टोकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोमेरुल इज द राइट आंसर। बैट्रिकोस्पर्मम में मणिका युक्त संरचनाएं नोड क्षेत्र में दिखाई देती हैं। ये ग्लोमेरुलस या छोटी शाखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। 89 देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। 89 क्या है, पामेला स्टेज किस में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यूलोथ्रिक्स, बी स्पाइरोगायरा, सी सिस्टोपस, डी स्पर्जिलस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूलोथ्रिक्स इज द राइट आंसर। मतलब यूलोथ्रिक्स में पामेला स्टेज पाई जाती हैं। पामेला अवस्था कुछ शैवालों जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन की एक विधि है, जो कि विपरीत परिस्थितियों जैसे कम पानी या विषाक्त लवणों की उपस्थिति में होता है। इस अवस्था में कोशिका की भित्ति घुल जाती है तथा एक म्यूसिलेज की कला बन जाती है। 89 का इंग्लिश वर्जन देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास की किस प्रजाति में पामेला अवस्था की कोशिकाएं हीमेटोक्रोम विकसित करती हैं और अचल सुप्त बीजाणु बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्ले कार्डेटा, ऑप्शन नंबर बी क्ले यूगैमिटास, ऑप्शन नंबर सी क्ले क्लिनियाई, ऑप्शन नंबर डी क्ले निवेलिस। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्ले निवेलिस इज द राइट आंसर। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस यानी सी निवेलिस में हीमेटोक्रोम विकसित होता है। ये लाल रंग के सुप्त बीजाणु में बदल जाती हैं। इसी कारण लाल बर्फ यानी रेड स्नो उत्पन्न होती हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिएगा। नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती हैं। नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए म्यूकोपेप्टाइड की, बी सेलुलोज की, सी सेलुलोज और पेक्टोज की, डी केवल पेक्टोज की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, म्यूकोपेप्टाइड की। नास्टाक एक नीलहरित शैवाल है जो कि अब साइनोबैक्टीरिया समूह में आता है। ये मोनेरा जगत के जीव हैं। इनकी कोशिका भित्ति जीवाणुओं के समान म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। यह पदार्थ एक व्युत्पन्न अमीनो अम्ल होता है।
इंग्लिश वर्जन इसका देखिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 92 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बैट्रोकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए ताजे जल में स्वतंत्र तैरने वाली, बी ताजे जल में शिला के ऊपर, सी समुद्री जल में स्वतंत्र तैरने वाली और डी समुद्री जल में शिला के ऊपर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ताजे जल में शिला के ऊपर। बैट्रोकोस्पर्मम एक लाल शैवाल हैं यानी रेड एल्गी हैं जो ताजे जल में शिला के ऊपर पाई जाती हैं। इसमें फाइकोइरिथ्रिन की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण यह बैंगनी या नीले हरे रंग का प्रतीत होता है। इसे सामान्यतः फ्रॉग स्पान शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं, 92 का इंग्लिश वर्जन देखते हुए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, रीजन टीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वह रेड शैवाल जो न तो लाल रंग का है और न समुद्री है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीसाइफोनियम, बी सिलेरिया, डी सी बैट्रोकोस्पर्मम, डी जिलेडियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैट्रोकोस्पर्मम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 बैट्रोकोस्पर्मम होता है। ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल, बी भूरे शैवाल, सी अलवर जलीय लाल शैवाल, डी समुद्री शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलवर जलीय लाल शैवाल इसका राइट आंसर होगा। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, पीजीटी बायोलॉजी 2004 और टीजीटी बायोलॉजी 1999 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 95 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, बैट्रोकोस्पर्मम के कार्पोस्पोर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए नग्न तथा अचलनशील, बी नग्न तथा चलनशील, सी ढके हुए तथा अचलनशील, डी ढके तथा चलनशील। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नग्न तथा अचलनशील। कार्पोस्पोर लाल शैवाल में अलैंगिक जनन के लिए एक स्पोर हैं। यह एक एप्लानोस्पोर हैं जो कि नग्न और अचलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़े, 95 का इंग्लिश वर्जन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्टोकार्प्स के शीर्ष कोशिका की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए गुंबजाकार, बी समुंड, सी नुकीली, डी पालीवत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नुकीली इज द राइट आंसर। एक्टोकार्पस एक भूरा शैवाल है। यह तंतुवत समुद्री शैवाल है। इसमें सीधे खड़े तथा लेटे हुए दोनों प्रकार की संरचना होती है। इसमें शीर्ष कोशिका न्यूक्लियली होती है। एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 97 की तरफ। 96 का इंग्लिश वर्जन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रीजन पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया। क्वेश्चन 97 को देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कौन से शैवाल में पीढ़ी एकांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए एक्टोकार्प्स, बी क्लेमाइडोमोनाज, सी वाल्वाक्स, डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्टोकार्प्स इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वर्जन देखते हुए चलते हैं। रीजन पीजीटी बॉटनी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नीली हरी शैवाल स्थिरीकरण नहीं है। N2 होना चाहिए था, वो कामा लग गया है। N2 स्थिरीकरण नहीं है। ऑप्शन है नास्टाक, बी एनाबीना, सी साइटोनीमा, डी ओसिलिटोरिया। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी ओसिलिटोरिया इज द राइट आंसर। ओसिलिटोरिया में N2 स्थिरीकरण की क्षमता नहीं होती है। इसमें हेट्रोसिस्ट अनुपस्थित होता है। नास्टाक, एनाबीना तथा साइटोनीमा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी N2 फिक्सेशन की क्षमता होती है।
इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन पीजीटी बॉटनी 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, शैवालों में बहुवार्षिकता की सबसे उपयुक्त विधि प्रदर्शित होती है। मतलब द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन एल्गी इज एग्जीक्यूटेड बाई। ऑप्शन नंबर ए एकाइनीट द्वारा, बी चल बीजाड़ द्वारा, सी अचल बीजाड़ द्वारा और डी निषिक्तांड द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एकाइनीट द्वारा। शैवालों में बहुवार्षिकता यानी पेरिगेनेशन की सबसे उपयुक्त विधि एकाइनीट द्वारा प्रदर्शित होती है। यह शैवालों में अलिंगी जनन का एक प्रकार है। इस विधि में कोशा की कोशाभित्ति मोटी होकर एक गोल तथा कठोर रचना को जन्म देती है, जिसे निश्चेट बीजाणु अर्थात एकाइनीट कहते हैं। यह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और अनुकूल परिस्थितियों के आने पर प्रत्येक एकाइनीट एक नए पौधे को जन्म देते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा। पीजीटी बॉटनी 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर समूह क्या है, सैक को लाइकेन भी कहते हैं, में एस्कोमेटा शब्द संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए एस्कोकार्प से, बी एस्क जोन से, सी स्कोजिनस हाइफी से, डी एस्कस मदरकोसा से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस्कोकार्प से इज द राइट आंसर। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक के आए थे सारे क्वेश्चन को हमने कवर किए हैं। एक एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया प्रश्न का छूटा नहीं है जो कि लाइकेन और शैवाल से हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। हेलोटिज्म की घटना प्रदर्शित करता है विषाणु, लाइकेन, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन इज द राइट आंसर। हेलोटिज्म की घटना जो है लाइकेन में पाई जाती है। इसकी व्याख्या क्रोम्बी ने 1885 ईस्वी में की थी और इसे प्राकृतिक समागम नेचुरल एसोसिएशन कहा। यह शैवाल और कवक के मध्य सहजीवन प्रदर्शित करता है, जिसमें कवक अपने अधीनस्थ सहभागी शैवाल पर प्रभाव बनाए रखता है। तो इसी तरीके से शानदार वीडियो के लिए प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपके थोड़े से भी काम लायक आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।